बिहार के मुख्यमंत्री एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। ताजा विवाद राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ है। हुआ यह कि कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान नीतीश कुमार अजीबोगरीब हरकत करने लगे। वीडियो वायरल हुआ तो सवाल उठे। लालू और तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नीतीश की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। वैसे ये पहला मौका नहीं है कि नीतीश कुमार अपनी इस तरह की स्थिति को लेकर चर्चा में आए हों। जनहित स्पेशल में नीतीश कुमार को हुआ क्या है। राष्ट्रगान के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ये वीडियो वायरल हो गया। 52 सेकंड के राष्ट्रगान को हम बार बार तो नहीं सुना सकते, लेकिन इस दौरान की हरकत आपको जरूर दिखा सकते हैं। नियम कहता है कि जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाता है तो सावधान होकर खड़े होना चाहिए। राष्ट्रगान के दौरान बोलने पर रोक का कोई नियम नहीं है, लेकिन चुप रहना परंपरा है। अब इस वीडियो को फिर से देखिए। राष्ट्रगान शुरू होने के 7वें सेकंड में ही नीतीश पहले बाईं तरफ देखते हैं, फिर दाहिनी तरफ, फिर नीतीश अपने दाहिनी तरफ खड़े मुख्य सचिव दीपक कुमार का हाथ पकड़ते हैं और उनसे मुस्कुराते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हैं। दीपक कुमार राष्ट्रगान की तरफ ध्यान दिलाते हैं और खुद सावधान खड़े हो जाते हैं। नीतीश इसके बाद राष्ट्रगान के शब्दों को दोहराते हुए उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और नीचे खड़े पत्रकारों की तरफ हाथ जोड़ लेते हैं। मुख्य सचिव दोबारा हाथों से उन्हें सावधान होने के लिए इशारा करते हैं। इसके बाद नीतीश लगातार राष्ट्रगान तो गा रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि उनकी निगाहें हॉल में किसी को ढूंढ रही हैं। मौका विशेष था। बिहार पहली बार सेपक टाकरा विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। आज इसकी शुरुआत पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में हुई। इसी का शुभारंभ करने नीतीश पहुंचे थे। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी हमला करते हुए एक्स पर लिखा है, कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद दिला दें कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चंद सेकंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं हैं और आपका इस तरह अचेत अवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार को बार बार यूँ अपमानित मत कीजिए। ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश का वीडियो वायरल हुआ हो। दरअसल नीतीश के हाव भाव इन दिनों चर्चा में है। पिछले दिनों सदन में तेजस्वी को इशारा करने वाला वीडियो वायरल हुआ तो कल ही हाउस में वो तेजस्वी को शेविंग वाला इशारा कर रहे थे। जनवरी में पटना के गांधी मैदान में गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के दौरान नीतीश अचानक ताली बजाने लगे। कभी बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार का मंत्री अशोक चौधरी के ब्रेसलेट से खेलने का वीडियो भी वायरल हुआ, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उंगलियां देखने का। और थोड़ा पीछे चले तो नीतीश कुमार कभी मंत्रियों से सिर टकराते तो कभी अपने मंत्री के कंधे पर सिर रखने को लेकर भी वायरल हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का ये मूड स्विंग नई बात नहीं है। राष्ट्रगान के दौरान अपनी धुन में मगन नीतीश कुमार आज जब विधानमंडल की कार्रवाई में शामिल हुए तो उनका मिजाज बिल्कुल अलग था। विधान परिषद में नीतीश कुमार नाराज दिख रहे थे। विपक्ष के हंगामे से इतना भड़के कि नेता विपक्ष राबड़ी देवी से एक बार फिर भिड़ गए। अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तो बन गए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इन दिनों बिहार का राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की नई भिड़ंत विधान परिषद से सामने आई, जहां नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच एक बार फिर तू मैं हो गई। कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए। ठीक है। हुआ यूं कि गुरुवार को विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार पर सवाल दागने शुरू किए। चूँकि सीएम नीतीश कुमार भी सदन में ही मौजूद थे, बिहार में बढ़ते अपराध पर राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछ दिया। गरीब बेटी के साथ दलित के। राबड़ी देवी के इन हमलों के बाद आरजेडी ने सरकार के खिलाफ सदन में हंगामा शुरू किया तो सवालों का जवाब दे रहे नीतीश कुमार का सब्र जवाब दे गया। अपना चीज जान लीजिए, जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया। बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे? आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के सामने लालू राज की याद दिलाते हुए आरजेडी के सदस्यों को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी तो राबड़ी देवी और भड़क गई। थोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तो बन गए।
लेकिन नीतीश ने चारा घोटाले में लालू यादव के जेल जाने की याद दिलाकर राबड़ी देवी पर ये कहते हुए अपने हमले और तेज कर दिए कि लालू राबड़ी के दौर में बिहार में कोई भी काम नहीं हुआ। सब सवाल उठाने पर बोलने नहीं देता है सरकार, लोग बोलने नहीं देता है। जो बैठता है सदन पार्टी न बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं, तो सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। विधान परिषद में नीतीश कुमार पर हमले के दौरान राबड़ी देवी ने उनके चहेते मंत्री अशोक चौधरी को भी लपेटे में ले लिया। दरअसल चर्चा के दौरान अशोक चौधरी ने कह दिया कि लालू राबड़ी राज में बिहार में फिरौती वसूली जाती थी, जिसके बाद राबड़ी देवी ने इस कदर आपा खोया कि उन्होंने बहस में अशोक चौधरी पर निजी हमले शुरू कर दिए। फिरौती लेता आप फिरौती लेता है, अशोक चौधरी फिरौती लेता है, आपका परिवार फिरौती लेता है। कांग्रेस में लूटे, कांग्रेस में भी लूटे, आपका बाप भी लूटे। आरजेडी के नेता हमारे बेटा के किडनैपिंग में फिरौती मांगने आए थे। आरजेडी के लोग के शासन में डॉक्टर भाग गया, बीमारी भाग गया। वैसे नीतीश कुमार के गुस्से की एक तस्वीर विधानसभा से भी सामने आई, जब वो सदन में विधायकों के हाथों में मोबाइल देखकर भड़क गए। बोलिए पूरा कुछ। दरअसल विपक्ष के विधायक सुदय यादव मोबाइल देखकर सरकार से सवाल पूछ रहे थे, जिस पर नाराज हुए नीतीश कुमार ने स्पीकर से सदन में मोबाइल बैन करने की मांग उठा दी और यहाँ तक कह दिया कि मोबाइल के चलते 10 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी। मोबाइल लेकर के बोल रहा है, ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए, 10 साल नहीं उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। लालू परिवार से नीतीश की भिड़ंत का ये राउंड 2 है। इससे पहले महिला सुरक्षा के नाम पर पिछले हफ्ते भी नीतीश और राबड़ी की विधान परिषद में भिड़ंत हो चुकी है। नीतीश कुमार के गुस्से और इन अजीबोगरीब हरकतों के बीच सवाल उनके भविष्य का है। क्या फिर से वो बिहार के सीएम बन पाएंगे? क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उनके नाम पर मुहर लगाएगा? इन सवालों के बीच महीने के अंत में गृह मंत्री अमित शाह बिहार जा रहे हैं। आज उनका प्लान सामने आया है। नौ मार्च की ये तस्वीर है। उस दिन गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में मिथिलांचल के लोगों से रूबरू हो रहे थे। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने साफ कर दिया था कि बिहार में चुनाव होने हैं, वहीं पर डेरा डालने वाला हूँ। मैं भी डेरा डालकर वहीं रहने वाला हूँ, वहीं पर मिलेंगे। अब खबर है कि 29 और 30 तारीख को अमित शाह बिहार दौरे पर रहेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, चुनाव की रणनीति बनेगी। बिहार में साल के अंत में चुनाव होंगे, लिहाजा बीजेपी नेताओं ने बिहार के दौरे बढ़ा दिए हैं। पिछले महीने भर की बात करें तो फरवरी में पीएम मोदी भागलपुर गए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों तक पटना रहकर आए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर अलग अलग कार्यक्रमों के लिए बिहार जा चुके हैं। अब जब अमित शाह बिहार जा रहे हैं तो कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद जग गई है। गठबंधन में किस दल की क्या स्थिति रहने वाली है, इससे पर्दा उठ सकता है। अमित शाह के दौरे के दौरान जिन सवालों की सबसे ज्यादा चर्चा रहेगी, उनमें से 4 प्रमुख रहने वाले हैं। बिहार में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी या फिर जेडीयू? चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को क्या मिलेगा? चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव बाद क्या होगा? बिहार लेवल के नेता नीतीश को नेता घोषित कर चुके हैं, लेकिन जब तक मोदी और अमित शाह की तरफ से पत्ते नहीं खुलेंगे, तब तक सियासी सस्पेंस बना रहेगा। अमित शाह हो सकता है अपने दौरे के दौरान इस सस्पेंस से पर्दा उठा दें।